ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सिद्धों सा आत्मा जान ले अगर, हमें सिद्ध भगवान को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानना है। अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने में तो फिर भी संशय रहता है, क्योंकि अनंत परमात्मा मूर्त हैं, तो मूर्त का संबंध है, उनके औदैहिक भाव है। सिद्ध भगवंतों को औदैहिक भाव नहीं है, एकदम निर्मल है, निर्दोष है, अमूर्त है। ऐसा ही हमारा स्वरूप है। हम अनंतों समान नहीं हैं, सिद्धों समान हैं। अनंत तो संसारी हैं, अभिमूर्त का संबंध होने से उनको संसारी बना है। सिद्ध भगवंत मुक्त हैं, अमूर्त हैं। अमूर्त होने से उनका बाह्य जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं रहता। ऐसे ही हम हैं, हमारा बाह्य जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। व्यक्त अमूर्त होते तो क्या होता, बस वैसा ही जीना है। प्रति समय यह विचार रखने योग्य है कि मूर्त शरीर नहीं होता तो क्या होता, मेरा स्वरूप क्या होता, कैसे मूर्त जगत के साथ व्यवहार बनता, कैसे बाह्य प्रवृत्ति होती। गहराई से ये बात विचार करने योग्य है, समझने योग्य है कि मूर्त शरीर नहीं होता तो कैसा जीवन होता, अमूर्त जीव का जीवन कैसा होता। कोई बाह्य प्रवृत्ति नहीं होती, न इंद्रिय ज्ञान होता, न विचार होता, न वचन चेष्टा होती, न काय चेष्टा होती, न कोई स्मृति ज्ञान ही होता, न कोई श्वासोश्वास होता। अमूर्त जीव ही शुद्ध जीव है। मूर्त के कारण ही संसार यात्रा हो रही है, तो हमें प्रति समय अपने को अमूर्त देखना है। वहीं तर्क देना योग्य नहीं है कि धर्मास्तिकाएं भी अमूर्त है, धर्मास्तिकाएं भी अमूर्त है, आकाश भी अमूर्त है, काल भी अमूर्त है। हम तो मूर्त के सापेक्ष अपने को देखना है। सामने मूर्त है, धर्म आकाश काल हमारे सामने नहीं है, उनका अस्तित्व तो केवल युक्ति के बल पर ही स्वीकार किया जा रहा है, अनुभव सिद्ध नहीं है। अनुभव में तो अपनी मूर्त आती है, और अनुभव के समय कोई मूर्त पदार्थ ज्ञात भी नहीं होता है। तो उस अनुभव के बल को ही बढ़ाना है, तो मूर्त के साथ संबंध कल्पना छोड़नी है। मूर्त पदार्थ एक से दूसरा मिलता नहीं है, गजब की विचित्रता है। और हम मूर्त से बनते हैं तो हमारा आकार भी मूर्त जैसा हुआ, तो मूर्त विचित्र तो हम भी विचित्र। कहने को तो कोई कहे कि तो एक पुद्गल की दूसरे पुद्गल से पर्याय मिलती नहीं है, पर संसारी जीव भी ऐसे ही है, एक जीव दूसरे जीव से मिलता नहीं है। जैसे अन्योन्याभाव पुद्गल में है, ऐसे ही जीव में भी है। संसारी जीव एक भी दूसरे से मिलता नहीं, पुद्गल एक दूसरे से मिलता नहीं। क्योंकि सिद्ध अवस्था भी पुद्गल के संबंध से रहित रही है पहले, तो वह आकार भी एक सिद्ध भगवान का दूसरे सिद्ध भगवान से मिलता नहीं। इतने जीव मुक्त हो गए हैं, व्यंजन पर्याय किसी की किसी से मिलती नहीं, आकार किसी का किसी से मिलता नहीं। भले समचतुर संस्थान रहा हो, पर फिर भी एक सिद्ध परमात्मा का आकार दूसरे सिद्ध परमात्मा से मिलता नहीं है, समानता नहीं है।
मुक्त अवस्था में भी व्यंजन पर्याय की समानता नहीं है, अर्थ पर्याय की समानता है। सुख में सब समान है, तो सुख स्वभाव से ही सब जीव समान है। कर्म का संबंध मिटता है तो सब जीव सुखी होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, और सुख स्वभाव ही जीव का स्वभाव है, जीव का रूप है। भले विस्तार का आश्रय करते हैं, पर हमारी महानता वास्तव में विस्तार से नहीं है, सुख स्वभाव से है। विस्तार कैसा भी हो उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है, सुख से हमारी महिमा है। परमाणु जितना क्षेत्र भी होता हमारा, लेकिन सुख होता तो क्या फर्क पड़ने वाला था। काय नहीं होती, केवल परमाणु इतने ही होते, लेकिन सुख होता तो कोई बाधा नहीं थी। हमारी महिमा सुख से है, और सुख के साथ में विरोधी भाव उद्गल है, उसका स्पर्श है। उद्गल अनेक मिलकर के भले ही रसगंध वर्ण होते हैं, पर वास्तव में पुद्गल में शुद्धता हो तो स्पर्श ही होता। ये अलग बात है कि पुद्गल कभी शुद्ध होता ही नहीं है, कदाचित अकेला होता तो केवल स्पर्श वाला होता। हर पदार्थ एक स्वभाव वाला होता है। हमें पुद्गल के साथ मेल नहीं बन सकता है, पुद्गल के साथ मेल होने से अन्य जीवों के साथ भी सर्वथा मेल नहीं होता। हम भिन्न ही रहते हैं, सर्वथा भिन्न कहो भले से, भिन्नता तो भिन्नता ही है। हर जीव का सुख स्वयं को ही अनुभव आता है, दूसरों के अनुभव में नहीं आता। व्यंजन पर्याय की समानता नहीं, अर्थ पर्याय एक दूसरे का कोई भोग सकता नहीं, सब जीव अपना अपना सुख भोगते हैं। तो हमें सारे जगत से विभक्त होकर भिन्न होकर जीना है। जगत के साथ में तुलना करनी है, न जगत के साथ हमारे सुख का संबंध है। हमारा सुख हमारे परिणाम से, हमारे सुख स्वभाव से है, हमारी महिमा सुख स्वभाव से है, अन्य किसी कारण से हमारी महिमा नहीं है। महानता सुख स्वभाव से, सुख स्वभाव के अनुभव में महान कषाय नहीं होती, ज्ञान के अनुभव में तो महान कषाय होती है। सुख में तो पर का लक्ष्य ही नहीं, महान कषाय पर सापेक्ष होती है, और सुख का अनुभव तो पर के विमुख होकर ही होता है। तो पर से विमुख ही हो गए तो महान कषाय क्या, कोई भी कषाय होने वाले नहीं, कोई विकार होने वाला नहीं, कोई दुख होने वाला नहीं। अपने विस्तार के सन्मुख होकर रहना है, क्योंकि जो जगत के सन्मुख है वो तो पुद्गल के संबंध से है, पराधीनता से है। पुद्गल सन्मुख ही रहते हैं तो इंद्रियां बराबर नहीं मिलने वाली है। 5 इंद्री तो कदाचित मिलेगी, नहीं तो कभी 4, कभी 3, कभी 2, बहुधा तो 1 इंद्री रहने वाले हो। अगर अपने सन्मुख नहीं रहते हैं तो समझ लेना है कि 1 इंद्रिय में शीघ्र ही चले जाना है, और वह स्थिति मूर्छा की स्थिति प्राय रहती है। कोई जीव मानने को तैयार नहीं होता। ऐसी स्थिति बनती है जब हम अपने को अमूर्त सुख स्वभावी नहीं मानते। ज्ञान स्वभावी मानना तो पुद्गल के संबंध से है, तो पुद्गल का संबंध स्वीकार किया तो सारे संबंध बनने वाले हैं, अनेक प्रकार के परिणाम होने वाले, बहरूप होने वाले। वहाँ ज्ञान ही नहीं होगा और बहुत कुछ होगा, और सब दुख रूप ही होगा, सुख रूप नहीं होगा। सुख तो अकेला ही होता है, हम अकेले हैं तो हमारा स्वभाव भी अकेला ही है, हम ही हमारे सुख का अनुभव करते हैं। और अपने सुख का अनुभव करते हैं तो अमूर्त होते हैं, तो न जगत के अहित में निमित्त बनते हैं, न हित में निमित्त बनते हैं। परमात्मा जगत के हित में निमित्त नहीं बनते, जगत के अहित में भी निमित्त नहीं बनते। वो जगत के साथ कोई प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता नहीं। भगवान से जगत प्रभावित नहीं होता, जगत से भगवान प्रभावित नहीं होते।
बिल्कुल एकाकी सुखद जीवन होता है। हम तो ऊपर के लक्ष्य के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर पाते, इतना पराधीन जीवन हो गया है। विभावी स्वभाव जैसा लगता है। विभाव की निरंतरता से विभाव को हमने आत्मसात कर लिया है, और जब विभाव को हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर संसार अनंत बना रहता है। अभी तो प्रधानता से ज्ञान को अपना स्वभाव बना, तो उससे अनादि से अनंत काल बीत गया, कुछ मोक्ष मार्ग नहीं बना। अब केवल अपने को सुख स्वभावी मानकर सुख ही मानना है। अपनी मूर्त सुख की बनी है, सुख ही है, तो सुख को अपनी मूर्त से जुड़कर भोगना है। अन्य का विचार नहीं करना है, अन्य को जानना नहीं है, अन्य का स्मरण नहीं करना है, बोलना नहीं है, काय चेष्टा नहीं करनी है। तो सहज ही जीव वितराग होता है, निर्बंध होता है, पूर्ण सुख को प्रकट कर लेता है, फिर अनंत काल सुख से ही रहता है। अपनी मूर्त से जुड़कर रहिए, जो अमूर्त है, अरूपी है, जिसका जगत के साथ व्यवहार हो नहीं सकता है। मूर्त के संबंध होने से जगत के साथ व्यवहार बनता है, वह तो पराधीनता से है, स्वभाव से नहीं है। स्वभाव से जगत के साथ जानने का संबंध नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं होता। इंद्रिय मतलब पुद्गल, पुद्गल के बिना ज्ञान नहीं होता। तो पुद्गल से ही हम दुख भोगते हैं। पुद्गल से ज्ञान होता है तो पुद्गल से दुख भी होता है। संसार यात्रा बनी रहती है। एक अपने मूर्त के अनुभव रूप रहना है, तो सहज ही पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित होती है, तो बाहर में अनुकूलता बिना प्रयत्न की हो जाती है। नहीं होती है तो इसका तात्पर्य है कि हम बाहर में ही रुक गए हैं, बाहर में ही दुख भोग रहे हैं, अंतर में नहीं रुकते हैं। अंतर में रुके तो सुख का सागर लहरा रहा है, आनंद ही आनंद है, दुख का कोई काम नहीं है। इंद्रिय व्यापार को रोकना है, इतना ही कर्तव्य है, इसी से हम जिनेंद्र होने वाले हैं। इंद्रिय व्यापार रोकते हैं तो फिर अपने को अपने में शांति का अनुभव होने लगता है। भले प्रथम थोड़ी हो, थोड़े समय के लिए हो, पर वही हमारा स्वरूप किसी अंश में निखर कर आता है। इसी प्रकार हम अपने से ही सुख का अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं, तो कर्म से हम मुक्त होते जाते हैं और एक समय केवल अपने अनुभव रूप हो जाते हैं। अमूर्त की तरह जीना प्रारंभ करिए। जहाँ मूर्त इंद्रियां नहीं है, मूर्त मन मस्तिष्क नहीं है, मूर्त हाथ पैर नहीं है, अब करिए सुख का उपाय। ऐसी स्थिति में सहज ही स्व संवेदन रूप वृत्ति उत्पन्न होती है, बिना यत्न के ही, और उसका बिना यत्न के ही हम सुखी हो जाते हैं। अमूर्त से जुड़कर रहिए। मूर्त के साथ संबंध बनाने से ही दुख भोगते हैं। अमूर्त कोई भी क्यों न हो, भले परिजन क्यों न हो, पिता हो, माता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, बहन हो, मूर्त के संबंध से संसार ही पलता है। तो सारा संसार ही मूर्त के संबंध में रह रहा है, तो दुख ही भोग रहा है। अपने मुखमंडल पर आइए, जो अमूर्त है,
हमें न अपने को मूर्त देखना है न भगवान को मूर्त देखना है। भगवान भी अमूर्त है और हम भी अपने स्वभाव से अमूर्त हैं। अमूर्तता को मुख्य करना है, उसी से हमको अपना स्वरूप लक्षित होने वाला है। अन्यथा तो मूर्त की सहाय से हम मूर्त को जानते रहेंगे, मानेंगे धर्म हुआ है, लेकिन हम धर्म का तिरोभाव करते अंत करते हैं। अमूर्तता को पहचानना, द्रव्य से गुण से पर्याय से अपने को अमूर्त ही मान लेते हैं तो शुद्धता है। भूतकल भी यदि स्थूल नहीं होता तो उसमें भी विकार करने की निमित्तता नहीं होती। पुद्गल से अपने को बचाना है, तो पुद्गल से बचने के लिए इंद्रिय ज्ञान से बचना होगा। कि इंद्रिय ज्ञान पुद्गल के साथ संबंध जोड़ता है, उसको जानता है, तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध हो जाता है, वही संसार खड़ा होता है। अपने को अमूर्त देखिए, फिर देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, कैसी जीवनचर्या बनाना चाहेंगे आप। मूर्त के संबंध को देखकर हम अपनी दिनचर्या बनाते हैं, तो वह दिनचर्या खोटी ही होने वाली है, सम्यक भी होने वाला नहीं। हम सिद्ध भगवान को ही द्रव्य गुण पर्याय से देखें। अपने को सिद्ध परमात्मा समान अमूर्त देखिए, और अमूर्त का जगत के साथ क्या व्यवहार, क्या प्रवृत्ति होने वाली है। अपने मुखमंडल पर आइए, जहाँ अपने को अमूर्त स्वीकार करते हैं वहाँ पे संसार त्वरा से मिटने लगता है। इंद्रिय गोचरता नहीं है, हम स्वसंवेदन है। पुद्गल इंद्रिय गोचर है, हम संवेदन गोचर होते हैं। तो अपने को संवेदन गोचर करना है। आँख से हम अपने आप को दिखाई नहीं पड़ते, तो आँख से नहीं देखना है। अपने ललाट भाग पर आइए, ऐसा ललाट भाग तो प्रथम तो उसको अमूर्त देखिए, मूर्त का निषेध करिए। मूर्त इंद्रिय है तो उसको जीतिए, जिनेंद्र बनिए। ललाट को अमूर्त देखिए। जो अमूर्त है वो तो अभावात्मक हुआ, सद्भावात्मक सुख स्वभावी है, सुख ही है। अमूर्त चेहरा, अमूर्त चेहरा। मूर्त को जीतना है यानी इंद्रिय को जीतना है, तो वही जिनेंद्र होना है। भगवान ने मूर्त को जीता है, अमूर्त को जिताया है। मूर्त से विमुख हुए हैं और अमूर्त के सन्मुख हुए हैं। मूर्त को हे जाना है, अमूर्त को उपादेय जाना है। सकल मूर्त पदार्थ ही, कोई अपवाद भी नहीं है। उनसे मोह उपजता है, वही दुख का उपजना है। बाहर में कितनी सावधानी बरतें सुख प्रवृत्ति की,
पर निद्रा में तो कोई जोड़ नहीं चलता है, वहां तो पाप परिणाम हो ही जाता है। पाप परिणाम से बचना है तो मूर्त को जीतना है, मूर्त को विषय नहीं बनाना, और कोई मार्ग नहीं है। मूर्त को विषय नहीं बनाए, वही जिनेंद्र होना है। जब मूर्त को नहीं विषय बनाते हैं तो अपनी मूर्त प्राप्त होती है, अपने सुख का संवेदन होता है। दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नथने, जब जब अंगों की बात सामने आती है तो विद्वान कहने लगता है कि हमें मूर्त का ध्यान नहीं करना है। तो अमूर्त के ध्यान की विधि नहीं मालूम होती है तो अमूर्त का ध्यान नहीं होता। अमूर्त के ध्यान के लिए तो प्रथम तो अपने को अमूर्त मानना है, मूर्त के साथ संबंध कल्पना को समाप्त करते हैं। तो सहज वृत्ति भी अमूर्त के सन्मुख होती है, अपने सन्मुख होती है, हमको सुख का अनुभव होता है। सीने के भाग पर आइए, पेट का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, ये सब अपने अमूर्त अवयवों के, अमूर्त अंगों के नाम है। हमारी अमूर्तता है वह कर्म निरपेक्ष है, पारणामिक है, स्वभाव से ही है। मूर्त रहित हम अपने स्वभाव से ही, किसी अन्य कारण से नहीं है। अमूर्तता पारणामिक है। तीनों काल वास्तव में अमूर्त ही, कभी मूर्त हुए ही नहीं है, कभी उद्गल हुए ही नहीं है। अपने को अमूर्त देखते हैं तो मूर्त के साथ का जो संबंध हमने बना रखा है वो समाप्त होता है। मूर्त पदार्थों का व्यवहार कम से कम हो, नहीं हो तो परमात्मा बन जाते। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।